नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप देश सेवा करना चाहते हो, अगर इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करना चाहते हो तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट की जॉब निकल चुकी है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो और अच्छा खासा पेमेंट पाना चाहते हो तो दोस्तों आज का वीडियो जरूर देखिए। तो कौन सा डेट को एप्लीकेशन लास्ट रहेगी, मतलब कब से स्टार्ट होगी, कब लास्ट डेट रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी और फीस क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा PDF फाइल पे। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आपके सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 की यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गोपालपुर उड़ीसा के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ की डेट के बारे में पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 24 जनवरी से एप्लीकेशन चालू हो चुका है। वैसे दोस्तों बहुत लेट हो चुका हूँ मैं बताने में, लेकिन अभी भी दिन बाकी है, तो आप जल्दी से आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च है, 9 मार्च 2021, जबकि आज 23 फरवरी है। तो आपके पास करीबन 20 दिन अभी भी हैं, तो अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देखिए 10+ पास होना चाहिए सोल्जर के लिए, ट्रेड्समैन के लिए। तो इतनी सी सिंपल चीज़ें है। तो आप यहाँ पे, और ट्रेड्समैन के लिए आप यहाँ पे 8 पास होंगे तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डिटेल में कि पोस्ट के बारे में आगे क्या क्या रहेगी। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं कैटेगरीज वाइज, या कैटेगरी वाइज आपका मतलब एज कितना होना चाहिए और बाकी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, पहला जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी। यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21। इसका मतलब आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच का होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे हाइट की बात करें तो आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और जब आप एक्सपेंड करोगे, फुगाओगे, तो आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप 10th पास होंगे या मैट्रिक पास जिसको कहते हैं, वो भी मिनिमम 45 मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 33% मार्क्स होना ज़रूरी है, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो सोल्जर टेक्निकल की है। सोल्जर टेक्निकल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम एज नहीं है, थोड़ा सा बढ़ के है, 17.5 से लेकर 23 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, और आपकी चेस्ट सेम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट 12th पास होना ज़रूरी है, और वो भी साइंस में, और साइंस में आपकी फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, और इंग्लिश भी होना ज़रूरी है, और मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये 2 चीज़ों के लिए है, मतलब 2 पोस्ट के लिए ये सेम कैटेगरी रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेकंड जो कैटेगरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल एक्टिवेशन एनिमन एग्जामिनर के तौर पर यहाँ पे पोस्ट निकलती है। वो है 17.5 साल से 23 साल की उम्र में आप कर सकते हो, और सेम एज आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1997 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2003 के अंदर का, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, 5+ सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब जब आप फुगाओगे तो आपका 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। चलो आगे की पोस्ट की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट करके एक जॉब निकल के आ चुकी है। यहाँ पे भी आपकी जो एज है वो 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए, और हाइट आपकी सेम 169 सेंटीमीटर, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद। यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और उसमें भी आपके साइंस होना चाहिए, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश होना ज़रूरी है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, और वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में।
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगला जो पोस्ट है वो है सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। यहाँ पर भी आपकी एज 17.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए। आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर यहाँ पे चलेगी और चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। और दूसरी एजुकेशन में बात करेंगे तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस में, आर्ट्स में या कॉमर्स में, कुछ भी चलेगा तीनों में से, लेकिन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आगे की पोस्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में आप ऑल आर्म्स आएंगे 10th पास के लिए। आपकी यहाँ पे उम्र भी 17.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पे जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर भी चलेगी, 1 सेंटीमीटर कम होगी तो भी चलेगी, प्लस 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी 10th पास होना चाहिए और दूसरा इतना कुछ खास नहीं है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास के लिए, 8वीं पास के लिए। यहाँ पे उम्र जो है आपकी वो 17.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और आपकी चेस्ट यहाँ पे 76 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है और आप एक्सपेंड करोगे तो 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने पहले बताया आपको, आपका 8th पास होना ज़रूरी है, बाकी कुछ खास नहीं है। आप 8th पास हो गए तो भी आप यहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ डाली हुई है हाईलाइट में, आप देखिए, फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड। जो एडिशनल सब्जेक्ट रहता है वो भी यहाँ पे पकड़ा जाएगा, कंसिडर करेंगे जब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब गिननी है तभी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको पहले ही बताए। लेकिन अगर आप गुरखाज हो, नेपाली हो या इंडियन हो तो भी, अगर आप गुरखाज हो तो आपकी हाइट 157 भी चलेगी और चेस्ट आपकी 77 होनी ज़रूरी है। और ट्रिबल्स हो, मतलब ट्रिबल्स की तरफ से हो, एसटी हो, तो आपको यहाँ पे 162 हाइट होनी ज़रूरी है और चेस्ट 77, ये नॉर्मल है सबके लिए, 77 चेस्ट होनी ही ज़रूरी है। दोस्तों सन ऑफ सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 kg की। आपका यहाँ पे वेट 50 किलो होना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है। दोस्तों फिजिकल फिटनेस की टेस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से होगी। तो आप देखिए ग्रुप 1 के लिए अप टू 5 मिनट्स 30 सेकंड्स की यहाँ पे रहेगी। 1.6 किलोमीटर रनिंग, मतलब 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है, वो भी 5 मिनट 30 सेकंड में। और यहाँ पे आपको इसके लिए मार्क्स 60 रहेंगे। और ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट और 31 सेकंड है और 5 मिनट और 45 सेकंड है, इसके बीच में आपको रनिंग कंप्लीट करनी है और इसके लिए आपको मार्क्स रहेंगे 48। और बीम्स पुलअप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पुलअप्स आपको 10 मारने हैं, उसके लिए 40 मार्क्स रहेंगे। 9 मारोगे तो 33 मार्क्स, 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 पुलअप्स मारोगे तो यहाँ पे 21 मार्क्स मिलेंगे और 6 पुलअप्स मारते हो तो यहाँ पे 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। 9 फीट लेंथ, उसके लिए भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों रिटर्न टेस्ट यहाँ पे होने वाली है कॉमन एंट्रेंस के तौर पर, तो आपको उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यू, लोकेशन, डेट एंड टाइम। रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रियली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स। आपको एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको कहाँ पे आपकी मतलब रिटर्न टेस्ट होगी। जब आपकी रैली ख़त्म होगी उसके बाद में, तो लोकेशन कौन सा रहेगा, डेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मिलेगी। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद में आप वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो। दोस्तों आगे की आप बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल विथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ में आपको आना है। और आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए तो ध्यान में रखिए, एडमिट कार्ड अपने पास होना चाहिए, प्रिंटेड लेज़र प्रिंटर की तरफ से आपने किया हुआ। डू नॉट श्रिंक द साइज़, आपको छोटा साइज़ करके नहीं निकालना है, जितना है उतना ही निकाल के लेके जाना है। उसके बाद में आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी क्वालिफाइड है उसके हिसाब से। उसके बाद में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद में रिलीजन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं तो स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो होना ज़रूरी है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सरपंच जो देता है गांव का या म्यूनसिपालिटी का, कॉरपोरेशन से जो मिलता है वो।
उसके बाद में अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो भी आपको ज़रूरी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देता है या तो फिर आपको विलेज सरपंच देता है, गांव का जो सरपंच है वो देता है। और उसके बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको लगेगा, अगर SOS SOEX या SOW के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है। इसके लिए आपको नीचे दिया गया है कैसे निकालना, तो आप रिलेशन सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप गवर्नमेंट में मिलिट्री में जाके अच्छा गर्व महसूस कर सकते हो। दोस्तों अच्छी खासी जॉब्स निकल के आ चुकी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही बढ़िया जॉब है और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट को कितने कितने मार्क्स रहेंगे और हर चीज़ के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई है। ये सारी चीज़ें आपको अगर देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वेबसाइट लिंक करके वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को वहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे जाके पढ़िए और उसके बाद में आप अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक दे दिए है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको मालूम होगी कि आपके बॉडी के ऊपर टैटू नहीं चलता है या क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है कि आपका टैटू कैसा होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इसको आपको कवर करता हूँ आज की वीडियो में। देखिए परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस, चेहरे के अंदर के साइड में अगर आपका परमानेंट टैटू है तो वो चलेगा, या फोर आर्म्स मतलब हाथ का जो फोर आर्म्स है उसके अंदर के साइड में अगर टैटू है तो चलेगा हाथ के अंदर का, या फिर जो ओपन दूसरे टैटू है वो नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म मिलता है वेट चार्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज के हिसाब से आपका वेट मिनिमम कितना होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से आपका वेट चेक किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई हो और अच्छे से मालूम पड़ी हो। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, उसके बाद में वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी रहेगी, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, जो फिजिकल में पास होंगे उनकी रिटर्न टेस्ट होगी, उसके बाद में मेडिकल होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो जो कि नॉर्मल प्रोसेस है ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होगा। तो दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रोज़ आपको नई नई वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते रहता हूँ मैक्स टू मैक्स। या तो फिर अगर प्राइवेट जॉब अच्छा नौकरी अच्छा खासा कंपनी का है, बड़ा कंपनी का है तो ही लेके आता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपको जॉब अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसके ऊपर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे भी नया वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।